Hello students, so this is question number 7 and here again we have a parallelogram and what we have to prove the bisectors of the interior angles, that means all the angles we are talking about. So parallelogram के सारे interior angles का जो bisectors हैं they form rectangle. तो हमें प्रूव करना है कि bisectors मिल के एक rectangle बना रहे हैं. मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो देख रहे हैं आप PQRS, ये जो एक क्वाड्रिलेटरल बना है ये किससे बना हुआ है, सारे बाइसेक्टर्स जो हैं, जैसे एंगल ए का बाइसेक्टर है यहाँ पे AQ, एंगल बी का बाइसेक्टर है BQ, एंगल सी का बाइसेक्टर है CS, एंगल डी का बाइसेक्टर है DS. ये चारों बाइसेक्टर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जो एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं वो एक रेक्टेंगल है. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, चार साइड्स तो हैं, ये क्वाड्रिलेटरल तो है, बट हमें प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है. अब रेक्टेंगल प्रूव करने का कॉन्सेप्ट क्या है, तो इस सम में इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लो. रेक्टेंगल हम कैसे प्रूव करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू मेक ऑल एंगल्स 90 डिग्री. अगर सारे एंगल्स मैंने 90 डिग्री प्रूव कर दिए तो वो रेक्टेंगल है ऐसा प्रूव हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसके ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं. तो मुझे यहाँ पे ईच एंगल जो है, मतलब हमारा एंगल P और हमारा एंगल Q और हमारा एंगल R और एंगल S, ये चारों के चारों एंगल 90 डिग्री है ऐसा मुझे प्रूफ करना होगा. और ये प्रूफ होने के बाद हम डायरेक्ट कहेंगे कि वो रेक्टेंगल है. ठीक है, तो चलो 90 डिग्री प्रूफ करना है हर एक एंगल को, तो बहुत आसान है, चालू कर देते हैं. फॉर द टाइम बिंग मैं ये येलो यहाँ से हटा देता हूँ. आप समझ गए कि वो बीच का कोऑर्डिनेटर है जिसको हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है. अब ये कैसे होगा, देखो ये सबसे आसान सम है. वेरी सिंपल लॉजिक दिस हैज़. दे प्लीज़ पे अटेंशन. सो लेट मी कंसीडर दिस. ये दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल AQB. ठीक है, आई एम गोइंग टू कंसीडर दिस ट्राइंगल AQB. ये ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं, इस ट्राइंगल के एंगल्स के बारे में बात करते हैं. क्यों ये ट्राइंगल ले रहा हूँ, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर मेरे पास एंगल Q है और मुझे, जैसे कि आपको पता है, मुझे एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल ऐसे सब के बारे में बात करना है. तो चलो एंगल Q के बारे में बात करेंगे जो AQB ट्राइंगल में आता है. ठीक है, अब उसको 90 कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत 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 ईजी. देखो, टेल मी, ये एक पैरेललोग्राम है, करेक्ट. जो ABCD है वो पैरेललोग्राम है. तो आपको क्या करना होगा, आप उसके एडजेसेंट एंगल्स के बारे में बात करो, एंगल A और एंगल B के बारे में. देखो मुझे बताओ, पूरा एंगल A और पूरा एंगल B, इन दोनों का टोटल कितना होगा, 180 डिग्री. क्यों 180 डिग्री होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हैं वो पैरेललोग्राम के. पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उनका सम 180 डिग्री होता है. तो यहाँ पे एंगल A और एंगल B तो 180 डिग्री है, बट मैंने तो कहा इस ट्राइंगल में फोकस करना है. अभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये फुल एंगल A और फुल एंगल B मिलके 180 डिग्री होता है, करेक्ट. अब मुझे बताओ, एंगल A बाइसेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है. हाँ हुआ है. किसने बाइसेक्ट किया है, AQ ने बाइसेक्ट किया है. तो अगर एंगल A बाइसेक्ट हुआ है तो एंगल A का छोटा पार्ट होगा कि नहीं होगा. हाँ, वो कौन सा पार्ट होगा, ये वाला, राइट. तो ये वाला जो पार्ट है इस पे फोकस करूँगा. क्या मैं एंगल A जो कि बाइसेक्ट हो चुका है उसको मैं डबल ऑफ एंगल QAB लिख सकता हूँ, बराबर है. जैसे पूरा एंगल A है, ये फुल एंगल A है, ये फुल एंगल A है, सपोज़ ये फुल 70 डिग्री है, तो ये बाइसेक्ट हुआ है तो ये नीचे वाला 35 डिग्री और ऊपर वाला भी 35 डिग्री, राइट. तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि ये 70 डिग्री जो है वो डबल है 35 का. आपको ये ऑलरेडी पता है कि जब ये बाइसेक्ट होता है तो बड़ी वाली चीज़ को छोटी वाली का डबल कह सकते हैं. तो बहुत सिंपल है, मैंने एंगल A को ट्वाइस एंगल QAB लिखा. क्यों लिखा, AQ बाइसेक्ट एंगल A को, इसलिए. प्लस अब आप मुझे बताओ एंगल B को क्या लिख सकते हैं. एंगल B मतलब ये फुल एंगल B, इसको मैं, ये भी बाइसेक्ट हुई है, किसने बाइसेक्ट किया है, BQ ने बाइसेक्ट किया है. तो ये BQ ने इसको जो बाइसेक्ट किया है उस वजह से एंगल B को मैं ट्वाइस ऑफ एंगल QBA बोल सकता हूँ. QBA इज इक्वल्स टू क्या, 180. वेरी नाइस, समझ में आया सबको. ओके, अब इधर दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा तो एंगल QAB प्लस एंगल QBA बचेगा और वो इक्वल होगा किसके, 90 डिग्री के. क्यों, क्योंकि जो ये 2 कॉमन निकला था यहाँ से, वो 2 वहाँ पे 180 के नीचे
जाके 90 बना दिया उसको। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ये 90 डिग्री है। तो अभी अभी आपको मालूम पड़ा कि इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है, इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है। तो अगर ये दोनों छोटे एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो इस पिंक वाले ट्राइंगल में जो 3 एंगल हैं उधर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो अगर हम ये पिंक ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एंगल क्यू की वैल्यू आ सकती है। तो मैं लिखने वाला हूँ इन ट्राइंगल हमारा ए क्यू बी। इस ट्राइंगल में क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लाएंगे। बहुत सिंपल है, हम क्या लिखेंगे, एंगल क्यू ए बी प्लस एंगल क्यू बी ए, मतलब बी वाली एंगल, प्लस एंगल ए क्यू बी, राइट, इज इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। अब आप देखो ये दोनों एंगल्स का सम मैंने ऑलरेडी इक्वेशन 1 में क्या प्रूफ किया है कि ये दोनों मिलके 90 बनाते हैं। क्यों 90 बनाते हैं, वो तो पहले से बता दिया कि एंगल ए और एंगल बी मिलके 180 होते हैं। तो अगर पूरे बड़े बड़े मिलके 180 होते हैं तो छोटे छोटे मिलके मतलब उनके आधे आधे मिलके 90 डिग्री बनाएंगे। और प्लस यहाँ पे एंगल ए क्यू बी सेम रहेगा, इज इक्वल्स टू 180। तो आप सबको एंगल ए क्यू बी की वैल्यू 180 माइनस 90 मतलब 90 डिग्री मिल गई। मतलब आई कैन से दैट द एंगल क्यू इज़ 90 डिग्री। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अभी अभी प्रूव किया कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, जैसे कि आपने अभी इसको 90 डिग्री प्रूव किया, सेम तरीके से आपको दूसरी एंगल भी, मतलब एंगल पी को पकड़ते हैं। चलो एंगल पी को 90 डिग्री प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। अब एंगल पी जो है वो इस ट्राइंगल में आता है। लेट मी हाईलाइट दैट, ये वाले ट्राइंगल में, राइट। तो ये वाले ट्राइंगल में एंगल पी आता है। तो अभी मैं एंगल पी को भी 90 डिग्री प्रूफ करूँगा। अच्छा, ये जो एंगल पी है 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा सपोज, तो वर्टिकली ऑपोजिट करके अंदर वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो पहले बाहर वाले पी की बात करते हैं, मतलब एंगल डी पी ए की बात करते हैं। ये जो ट्राइंगल के अंदर इस एंगल की बात करते हैं। अच्छा, इस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे अभी अभी हमने किया उसी तरह से पूरा सम वापस होगा। कैसे होगा, चलो यह पूरा पार्ट जो अभी अभी हमने किया वो वापस यहाँ पे रिपीट होगा। तो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, देखो इधर वापस, इधर क्या लिखा था, इधर हमने लिखा था एंगल ए और एंगल बी मिला के 180 है। और अभी क्या लिखेंगे, अभी हम लिखेंगे एंगल ए और एंगल डी मिला के 180 है। क्यों, एडजेसेंट एंगल्स, वही तो रीज़न है, राइट। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये लोग 180 होते हैं। अब एंगल ए बाइसेक्ट हुआ है, तो अगर एंगल ए बाइसेक्ट हुआ है तो एंगल ए को हम लिख सकते हैं कि डबल ऑफ ये वाला एंगल, राइट। तो हम लिखेंगे उसको डबल एंगल पी ए डी। वैसे हमारा डी भी बाइसेक्ट हुआ है तो हम डी को क्या लिखेंगे, डी एंगल को लिखेंगे डबल ऑफ ये, तो इट इज़ डबल ऑफ एंगल पी डी ए इज इक्वल्स टू 180। इसका रीज़न तो आपको मालूम है, यहाँ पे क्या लिखना होगा, जो हमने यहाँ पे भी हमें लिखना था, ये था रीज़न, यहाँ पे भी लिखना चाहिए था रीज़न। क्या लिखना चाहिए था कि ए क्यू एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, और बी क्यू एंगल बाइसेक्टर है एंगल बी का। और यहाँ पे भी मुझे यही लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, ए क्यू एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, एंगल ए का, और यहाँ पे डी एस भी एंगल बाइसेक्टर है एंगल डी का। ओके, अब देखो 2 कॉमन लेंगे, और 2 कॉमन लेने के बाद 2 180 के नीचे जाएगा, तो वी विल हैव एंगल पी ए डी प्लस एंगल पी डी ए मिला के 90 डिग्री, करेक्ट, यस और नो, यस। तो अभी हमें मालूम पड़ा कि ये एंगल और ये एंगल मिला के 90 डिग्री है। तो इस ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एंगल पी भी 90 डिग्री आ जाएगा, यस और नो। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी डी, इस ट्राइंगल में चलो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, मतलब तीनों एंगल्स का सम लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे किया तो वही करना है। क्या लिखेंगे, एंगल पी डी ए और एंगल पी ए डी, और हमारा मेन एंगल मतलब पी वाला ए पी डी इज इक्वल्स टू 180। उसमें से ये दोनों तो 90 डिग्री है, राइट। तो बाकी बचा एंगल ए पी डी इज इक्वल्स टू 180, और यहाँ से एंगल ए पी डी, यहाँ से एंगल ए पी डी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90, तो 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने अभी अभी प्रूफ किया। तो एंगल पी 90 डिग्री हो गया। और अगर ये वाली एंगल
90 डिग्री हो गई तो इसकी वर्टिकली ऑपोजिट ये वाली भी एंगल 90 डिग्री कहेंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं इरेज करके एंगल APD 90 हो गया, तो मैं कहूँगा कि एंगल जो हमारी अंदर वाली है QPS, ये वाली एंगल भी 90 डिग्री होगी वर्टिकली ऑपोजिट। एंगल QPS इज़ ऑल्सो 90 डिग्री विच इज़ क्यों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो चलो एंगल ये वाली भी 90 डिग्री हो गई, करेक्ट, ये वाली भी 90 हो गई और ये वाली भी 90 हो गई। और सिमिलरली आपको एंगल R और एंगल S को भी 90 लाना है। यही चीज़ 2 बार और करनी है। एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, एंगल चाहो तो S के लिए करते हैं और 4th पार्ट आप खुद से कर लेना। तो एक बार डायग्राम में देखेंगे और सिर्फ डिस्कस करेंगे। एंगल S को 90 डिग्री कैसे करना है वो देखो, बताओ। एंगल S को 90 डिग्री करना है तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। एंगल S के लिए मुझे कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, सोचो। वेरी गुड, हमें एंगल S के लिए ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, सॉरी। तो ये ट्रायंगल हम लेंगे, करेक्ट। ये ट्रायंगल में हम लोग एंगल S की वैल्यू 90 डिग्री लाने वाले हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी से सबको मालूम है। चलो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमेशा वही प्रॉपर्टी, पहले एडजेसेंट एंगल्स, बड़े बड़े एंगल्स की बात करो। क्या करेंगे, हम बोलेंगे ये है वो जो पूरा एंगल D है, ये जो फुल एंगल D है और ये जो फुल एंगल C है, ये दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, क्योंकि दे आर दी एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये हमेशा पूरा सेम आएगा, देखो। फिर हम एंगल D और एंगल C को 180 कहेंगे। एंगल D प्लस एंगल C को जैसे ही हम 180 कहेंगे, उनका सम 180 कहेंगे, तो एंगल D को लिखेंगे डबल ऑफ एंगल कौन सा, दिस वन, ये वाला, राइट। इसका डबल होगा, नाम क्या है इसका, एंगल CDS। वैसे ही एंगल C भी डबल होगा किसका, इस आधे का उसका। सो दैट इज एंगल SCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब अभी वापस 2 कॉमन निकाल के, सॉरी हाँ 2 कॉमन निकाल के हम लोग को एंगल CDS प्लस एंगल SCD मिला के 90 डिग्री आएगा। और ये 90 डिग्री हो गया। तो बड़े ट्राइंगल जो हमने पिंक कलर से मार्क किया है, इन ट्राइंगल CDS, इस ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और हम लोग को एंगल S इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है ये दोनों एंगल्स मिलके 90 डिग्री हो गई, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाली भी 90 आ जाएगी। और एक बार तीसरी एंगल भी 90 आ गई तो चौथी एंगल को 90 प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल मिला के 360 होते हैं। उसमें हम लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S, ये चारों एंगल्स मिला के 360 होते हैं। 3 मैंने 90 प्रूव किए हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो चौथा वाला भी 90 आ जाएगा। और एक बार ऑल एंगल्स 90 डिग्री हो गए तो लास्ट में सिर्फ ये लिख देना कि सिंस ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री इट इज़ अ रेक्टेंगल। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। वॉच इट अगेन if you are finding it little bit, because it's same, it's very easy, right। आपको यही एक ही चीज़ 3 बार करनी है और लास्ट में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना है। ओके, जस्ट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट वाली पॉइंट, ये प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट होता है, इसको भूला कर, इसको याद रखा करो प्लीज़। ये एक बार टेक्निक मालूम पड़ गया कि कैसे रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑलराइट।